हरियाणा में अपराधियों ने ट्रिपल इंजन की सरकार तिगुनी रफ्तार का ध्यान जनता से हटाकर अपनी ओर खींच लिया है। जिस तरह से एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, उससे प्रदेश में दहशत का माहौल है। कांग्रेस सांसद और विधायक तो यमुनानगर में हुए मर्डर के बाद सड़क पर उतर आए हैं। अभय चौटाला जैसे दमदार नेता को भी जान से मारने की धमकी, और अब रोहतक में एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने से हालात और चिंताजनक बन गए हैं। ये क्या ट्रिपल इंजन की सरकार की तिगुनी रफ्तार से अपराधियों ने एकाएक प्रदेश का ध्यान हटा दिया है। अब कानून व्यवस्था ही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। यमुनानगर और हिसार में मर्डर और प्रदेश में बढ़ती अपराध की घटनाओं के खिलाफ कांग्रेस सांसद और विधायक सड़क पर उतर गए। नेता, गायक और बिजनेसमैन बदमाशों के निशाने पर हैं। अभय चौटाला जैसे दमदार नेता को जान से मारने की धमकी और उन्हें उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे नफे सिंह राठी के पास पहुंचाने की धमकी के बाद तो दहशत और बढ़ गई है। अभय चौटाला का मामला अभी गर्म ही है कि रोहतक के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। ये हो क्या रहा है? पहले विपक्ष की बात और सियासी हमला। कहीं बिलासपुर में, कहीं यमुनानगर में, कहीं जगाधरी में, कहा नहीं रदौर में गोलियां भी चल रही हैं, मारे भी जा रहे हैं। बताओ क्या हो रहा है? और उसके बाद वीडियो बनाते हैं। पहले कोई किसी को पता चलता था मारा है, भागता था, छुपता था, आज वीडियो बना के डालता है। कोई डर भय रहा ही नहीं है पुलिस का और प्रशासन का। तो चाहे नौजवान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, क्राइम इतना बढ़ गया, सीधा नौजवानों पर वो अफेक्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से नायब सिंह सैनी जी को इस बात का इल्म नहीं कि घरों में, गांवों में जो माएँ हैं वो अपने बच्चों का शाम को यूं इंतजार करती हैं जैसे किसी जमाने में यूपी बिहार में हालात होया करते थे। कानून व्यवस्था है ही नहीं, खराब नहीं हो चुकी, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी। आपको भी मिल सकती है, आप भी ध्यान रखना। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर आप कोई आवाज़ उठाओगे तो शायद आपको भी थ्रेट आए। गौरतलब है कि प्रदेश में अपराध तो बढ़ा है, दहशत भी बढ़ रही है, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। इसके बावजूद सरकार और मंत्रियों की अपनी दलीलें हैं। बृहस्पतिवार को पानीपत के रेस्ट हाउस में लगे खुले दरबार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का इस मुद्दे पर पहले तो मजाक और फिर चिंता जाहिर। उनको किसी ने धमकी दे दी? किसने दे दी? नहीं, देखिए, मैं तो ऐसे ही वो कर रहा। देखिए, इस तरह की जो धमकी है वाकई में फिर तो बहुत गलत कोई वो है। उसके ऊपर क्विकली एक्शन हो और आदरणीय चौधरी साहब को से जरूर बात भी हो गई होगी। अभय सिंह चौटाला जी को धमकी दी गई है, मैंने भी मीडिया के माध्यम से देखा है, और इसमें निश्चित रूप से जांच होगी और कोई भी जो भी लोग शामिल हैं निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल अपराधियों की पैदा की गई इस दहशत से इस तरह के हालात उद्योग, व्यापार, पूंजी निवेश और आम जनजीवन की चिंता बढ़ाने वाले हैं और इसका असर पड़ने में देर नहीं लगेगी। मुख्यमंत्री को भी अब अपने चेहरे की मुस्कान और सौम्यता को कुछ कठोरता में बदलना होगा, जो अब जरूरी हो गया है। उनके पास चौधरी बंसीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जैसा सख्त प्रशासक बनने और कहलाने का मौका है, क्योंकि राज प्रीत या भय से ही चलता है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।